साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। साल 2020 न जाने हमसे क्या क्या छीन कर ले जाएगा। एक तो कोरोना काल में वैसे ही कई लोग बेमौत बेउम्र इस दुनिया को अलविदा कह गए, वहीं कई फिल्मी और टीवी कलाकार भी बेवक्त हमें छोड़कर चले गए। इरफान खान और ऋषि कपूर ने तो बीमारी से हार मानी, मगर टीवी कलाकार समीर शर्मा, कुशल पंजाबी, प्रेक्षा मेहता के साथ ही एक्ट्रेस सेजल शर्मा और मनमीत ग्रेवाल ने न जाने किन वजहों से मौत को गले लगाया, अभी तक पता नहीं चल पाया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मिस्टीरियस मौत भी अभी एक पहेली बनी हुई है। बहुत कुछ सामने आना है जो अभी तक जांच की फाइलों में बंद पड़ा है। हर जगह बस डिप्रेशन की थ्योरी लागू कर दी गई है और फाइलें बंद होती जा रही है। खैर, फिलहाल सुशांत सिंह मामले में सीबीआई की जांच चल रही है और उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही कुछ न कुछ जरूर सामने आएगा। वहीं अब एक और टीवी जगत के दिग्गज ने खुद को मौत के हवाले कर दिया है, जो कि टीवी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी दुनिया का सबसे सफल कॉमेडी सीरियल है। पिछले कई सालों से तारक मेहता ने टीवी पर अपनी धमक बरकरार रखी है, जिसकी एक बड़ी वजह इस शो के राइटर अभिषेक मकवाना है। मगर जैसे ही अभिषेक मकवाना को लेकर बुरी खबर आई तो हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, तारक मेहता के उल्टा चश्मा के लेखक अभिषेक मकवाना ने खुद को खत्म कर लिया है, जो कि बेहद शॉकिंग है। हर कोई इस खबर से स्तब्ध है। बताया जा रहा है कि अभिषेक फाइनेंशियली परेशान थे और पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में थे। फैमिली के आरोप है कि अभिषेक को कोई लगातार धमकी दे रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। अभिषेक किसी साइबर लोन कंपनी के चक्कर में फंस गए थे और फ्रॉड का शिकार हो गए थे और अभिषेक को उसी कंपनी से लगातार धमकियां मिल रही थी। अभिषेक की फैमिली की माने तो ऐसा नहीं था कि अभिषेक इन बातों से परेशान थे। हाँ, थोड़ा टेंशन में जरूर थे, मगर खुद को खत्म करने जैसी कोई बात नहीं थी। फैमिली को शक है कि अभिषेक के साथ कुछ और हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि अभिषेक 37 साल के युवा और टीवी जगत के बेहद फेमस राइटर थे। अपनी लेखनी के दम पर उन्होंने तारक मेहता शो को हमेशा टीआरपी चार्ट में टॉप 3 में रखा। सूत्रों की माने तो शो की सफलता की वजह से कई लोगों को अभिषेक से प्रॉब्लम थी, यानी कि दूसरे टीवी शोज के निर्माता भी इस मामले में शक के घेरे में हैं। अभिषेक मुंबई के कांडवाली इलाके के फ्लैट में रहते थे और वहीं उन्होंने खुद को पंखे से लटक कर खत्म कर लिया। पुलिस ने इस मामले को भी हर मामले की तरह सिंपल खुदकुशी का ही माना है और हर बार की तरह फाइल बंद कर दी जाएगी, जबकि कानून कहता है कि हर आत्महत्या के पीछे एक ना एक हत्यारा होता है। लेकिन किसी का भी अभी तक कोई सामने नहीं आया, चाहे फिर वो दिव्या भारती हो, परवीन बॉबी या फिर जिया खान। किसी का गुनहगार ना तो सामने आया, ना ही पकड़ा गया। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ भी क्या हुआ, ये भी पिछले 6 महीने से सिर्फ सस्पेंस ही बना हुआ है और अब अभिषेक मकवाना की खबर ने भी टीवी जगत को बड़ा झटका दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद जो बॉलीवुड का सच निकलकर सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला है। मगर उससे भी हैरानी भरी बात यह है कि एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खुद के हाथ भी कीचड़ में सने हैं। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती हो या भारती सिंह, दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश हो या फिर हर्ष लिम्बाचिया, इन सब के साथ एनसीबी के रिश्तों का सच सामने आ गया है और ये सच बेहद परेशान करने वाला है। यकीन मानिए, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी केस में एनसीबी खुद ही घेरे में आ गई। खुद एनसीबी के अधिकारियों में फूट पड़ गई। पहले कहा जा रहा था कि एनसीबी केस ही कमजोर बना रही है, तब आरोपियों को लगातार आसानी से जमानत मिल रही है। मगर यहाँ तो मामला ही कुछ अलग है और अविश्वसनीय है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों एनसीबी के अधिकारी सवालों में आ गए? क्यों एनसीबी को अपने ही 2 बड़े अफसरों को सस्पेंड तक करना पड़ा? आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है मुंबई के एनसीबी दफ्तर में। जी हाँ, ड्रग रैकेट मामले में एनसीबी ने अपने ही 2 अफसरों पर एक्शन लिया है।
मुंबई एनसीबी के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह बेहद हैरान करने वाली है। सूत्रों की माने तो इन दोनों अधिकारियों पर आरोपियों के साथ मिलीभगत के संगीन आरोप हैं। सस्पेंड अधिकारियों पर शक है कि कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ ही दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को जमानत दिलवाने में इन 2 अफसरों का बड़ा रोल था। मतलब इन दोनों अधिकारियों ने ही भारती, हर्ष और करिश्मा प्रकाश को बेल दिलवाने में पीछे से पूरी मदद की है। वहीं एक और हैरानी भरी बात यह है कि इन दोनों अफसरों के साथ ही एनसीबी के वकील के रोल की भी जांच की जा रही है, क्योंकि जब इन स्टार्स की बेल को लेकर सुनवाई हो रही थी तब वकील कोर्ट में पेश ही नहीं हुए थे, जिसकी वजह से एनसीबी अपना पक्ष नहीं रख पाई और इन लोगों को आसानी से जमानत मिल गई। अब इन दोनों अफसरों के साथ ही वकील पर भी विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ आपको बता दें, पिछले दिनों एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह के घर से लगभग 86 ग्राम बैन नशीले पदार्थ बरामद किए थे, जिसके बाद भारती और उनके पति हर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पेश किया गया। जब भारती ने अदालत में बेल की गुहार लगाई तो उन्हें आसानी से जमानत मिल गई। अब उनकी आसानी से जमानत मिलने पर खुद एनसीबी को भी यकीन नहीं हुआ, मगर इसका सच ये है कि जमानत मिलने के पीछे खुद एनसीबी के 2 अधिकारी और वकील उनकी मदद कर रहे थे, क्योंकि एनसीबी का कोई भी अधिकारी या वकील कोर्ट में मौजूद ही नहीं था। अब इस मामले में जांच टीम बनाई गई है, जिसमें 2 अफसर और एनसीबी वकील की भूमिका की जांच की जा रही है। सेम ऐसा ही तब भी हुआ जब फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को बेल मिली। करिश्मा प्रकाश के घर में भी छापेमारी के दौरान बैन नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे, मगर जब करिश्मा ने अग्रिम जमानत की अर्जी डाली तब भी एनसीबी का कोई अधिकारी कोर्ट में नहीं था और न ही वकील कोर्ट में मौजूद था, तो करिश्मा प्रकाश को भी आसानी से बेल मिल गई। अब एनसीबी की ओर से एनडीपीएस कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें भारती, हर्ष और करिश्मा प्रकाश की बेल को चैलेंज किया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती के मामले में भी शक की सुई घूम रही है। वहीं हाल ही में जमानत पर रिहा हुए शौविक चक्रवर्ती की जमानत को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि रिया और शौविक पर ड्रग पैडलर के साथ सीधे संबंध होने के आरोप थे। फिर भी दोनों को जमानत मिलना अपने आप में हैरानी भरा है। ऐसे में एनसीबी अब अपने ही 2 अधिकारी और वकील की भूमिका की जांच कर रही है, और अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ ही भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया और करिश्मा प्रकाश का फिर से जेल जाना तय है। सूत्रों की माने तो आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है और एनसीबी अपनी छवि को साफ करने के लिए जरूर बड़े और कड़े कदम उठाएगी। साथ ही बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नामों को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।